तो सबसे पहले चैप्टर अगर एक्सरसाइज 1 2.1 को देखेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। यानी यहाँ इतने सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सारे क्वेश्चंस में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा एक चर वाला बहुपद है और कौन कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बहुपद किसको कहते हैं और उसके बाद ये समझेंगे कि एकचर वाला बहुपद किसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं बहुपद और एकचर वाला बहुपद क्या होता है, तब जाकर के हम लोग इसको बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर आप देख रहे हैं 4x 2y प्लस z, तो ये जो है ये एक बहुपद है। बहुपद होने के लिए क्या शर्त होता है, तो बहुपद होने के लिए ये शर्त है कि मतलब कोई भी इस प्रकार का चीज अगर लिखा हुआ रहे या 2x प्लस वाई भी लिखा हुआ रहे या केवल अगर ऐसे भी लिखा जाए तो ये भी जो है वो बहुपद है। ये सारी चीजें जो बहुपद है, बहुपद कौन नहीं होगा, अगर x के ऊपर कभी रूट रहे या अगर x के ऊपर कुछ पावर जो है वो बटा में रहे, एक्स वाई जेड इन सबों के ऊपर अगर रूट रहे, अगर इन सबों के ऊपर बटा में कोई पावर रहे या फिर अगर ये सब जो है वो बटे में खुद रहे, तो ऐसी स्थिति में बहुपद नहीं होगा। अब आप समझिए इस बात को थोड़ा सा कि अगर इस तीन कंडीशन में आपको दिख रहा है तो बहुपद नहीं है, और इस तीन कंडीशन में आपको अगर नहीं दिख रहा है तो बहुपद है। मतलब समझिए, आप क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बटा में देखिए y है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि एक्स वाई ये सब कभी बटे में नहीं होना चाहिए, एक्स वाई ये सब कभी रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो है ये रूट में है, इसीलिए ये जो है ये बहुपद नहीं है। तो इससे एक चीज तो पता चलता है कि हम सबसे पहले ये सेलेक्ट कर लिए कि इसमें कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन जो 3 और 4 है ये दोनों बहुपद है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो एक्स वाई जेड है या कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी, ये जो है ये रूट में है और यहाँ पर जो है वो बटे में है। मैंने आपको बताया था तीन कंडीशंस, तीन कंडीशन कौन कौन सा था, अगर कभी एक्स वाई जेड ये सब रूट में रहे, अगर कभी एक्स वाई जेड ये सब बटे में रहे, और तीसरा अगर कभी एक्स वाई जेड के ऊपर पावर भिन्न में रहे, तो ऐसी स्थिति में ये बहुपद नहीं होता है। तो हमने जो अभी क्वेश्चन देखा उसमें इस दो टाइप का था, इसीलिए वो बहुपद नहीं है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो सबसे पहली बात ये दोनों तो बहुपद ही नहीं है, ये दोनों बहुपद ही नहीं है। अब हमारे पास ये तीन बचा, अब इन तीन में से क्वेश्चन में कह रहा है एक चर में बहुपद। अब सबसे पहले आप समझिए कि एक चर, चर कहते किसको हैं, देखिए चर जो है, चर कहते हैं एक्स वाई जेड टी ए बी, ये सब जो भी आपको दिखाई पड़े इन सबों को चर कहते हैं, और अचर कहते हैं अंकों को, 0 1 2 -1 इन सबों को अचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हुआ चर और ये सब हुआ अचर। चर मतलब ABCD वाला जो दिखेगा वो आपको वो चर है, और अचर 0 1 2 -1 -2 ये सब जो है वो अचर है। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चर वाला बहुपद। देखिए अब इस बात को भी समझिए, अगर हम कोई बहुपद इस प्रकार से लिख देते हैं, अगर हमने यहाँ पर एक बहुपद लिखा तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक चर और एक चर यहाँ पर है, मतलब ये दो चर वाला बहुपद है। ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये दो चर वाला बहुपद है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देते तो आप देख सकते हैं ये एक ही चर है, केवल इसमें x नजर आ रहा है। आपको ये नहीं देखना कितनी बार कहां कहां नजर आ रहा है, वो मतलब नहीं है।
आप सिर्फ इसमें x को देख रहे हैं, तो ये एक चर वाला बहुपद है, ये वाला दो चर वाला बहुपद है। और यहाँ जो ऊपर में आप देख रहे हैं, इसमें x भी देख रहे हैं, y भी देख रहे हैं, z भी देख रहे हैं, तो ये जो है ये तीन चर वाला बहुपद है, ये तीन चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि बहुपद कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है, और अगर है तो वो एक चर में है या दो चर में है, ये भी आपको जानना है। तो ये वाला बहुपद तीन चर में है, ये वाला बहुपद दो चर में है, ये वाला बहुपद एक चर में है, और इस प्रकार से अगर नजर आ जाए तो ये बहुपद ही नहीं है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर पूछा था कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन 1 को देखेंगे, और जो रोमन 1 क्वेश्चन है ये वाला, हम इसको लिखेंगे ये 4x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x प्लस 7, तो इसको हम लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं ये एक ही चर इसमें है और ये बहुपद है। दूसरा रोमन के बारे में हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। देखिए 2 के ऊपर रूट रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने क्या कहा, टी ए बी एक्स वाई जेड इन सबों के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर टी के ऊपर रूट पड़ गया है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। यहां जो है वो 2 के ऊपर रूट पड़ा है, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भी हम लिख देंगे कि यह जो है वो एक चर वाला बहुपद है, यह एक चर वाला या एक चर में बहुपद है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा नंबर अगर हम लोग देखेंगे रोमन को, तो तीसरा नंबर में लिखेंगे 3 अंडर रूट टी प्लस 2 अंडर सॉरी टी लिखना था, टी अंडर रूट 2। तो इसमें लिख देंगे यह बहुपद ही नहीं है, यह बहुपद ही नहीं है। उसके बाद चौथा जो यहां पर लिखना है, इसमें भी लिख देना है y2/y, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद ही नहीं है। अच्छा, बहुपद क्यों नहीं है, ये कारण भी अगर यहाँ बोला गया है लिखने के लिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए रूट पावर का अगर इसके ऊपर रूट है तो इसका मतलब हो जाता है पावर 1/2। मतलब रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब ये है कि x पर पावर 1/2 है। ठीक, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसके मतलब यहाँ इसके ऊपर पावर 1 है, यानी जब इसको हम ऊपर करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ चर पर, चर मतलब एक्स वाई जेड वाला जो है, यहाँ चर पर घात भिन्न है। चर पर जो घात है यानी पावर, ये चर के ऊपर टी के ऊपर जो पावर है वो 1/2 है, जो कि भिन्न है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसमें लिखेंगे कि यह बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसमें लिख देंगे क्योंकि इसमें चर के ऊपर ऋणात्मक घात है, चर के ऊपर ऋणात्मक घात है। क्योंकि देखिए अगर कभी बटा में रहता तो इसका मतलब जब इसको ऊपर कर देंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसका पावर जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चर के ऊपर ऋणात्मक घात है।
तो चर के ऊपर ऋणात्मक घात है, इसलिए ये नहीं होगा। ये वाला सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन जो है उसमें देख सकते हैं आप 3 चीजें हैं, तो इसीलिए लिख देंगे यह 3 चर वाला बहुपद है, यह 3 चर वाला बहुपद है। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। ये वाला एक चर वाला बहुपद है, ये वाला एक चर वाला बहुपद है, ये वाला 3 चर वाला बहुपद है, और ये दोनों बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है? कारण के साथ उत्तर देना है, क्योंकि इसके यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में जो है वो t के ऊपर पावर एक भिन्न संख्या है, और इसमें जो है वो y के ऊपर पावर एक ऋणात्मक है, क्योंकि जब y को हम लोग ऊपर, इस पर अभी कुछ पावर नहीं है तो 1 है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो y पर पावर -1 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इस पर पावर ऋणात्मक हो गया, इसीलिए ये बहुपद जो है वो है ही नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। मतलब आपको ऐसे समझना है कि अगर कभी ऐसे रहे तो इसका मतलब हुआ x पर पावर 1, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा पावर -1। ठीक इसी प्रकार से अगर कभी x के ऊपर रूट रहे तो इसका मतलब हो जाता है x पर पावर 1/2। ठीक इसी प्रकार से अगर x पर पावर कभी इस प्रकार से रहे तो इसका मतलब हो जाता है x पर पावर 1/3। तो बहुपद नहीं हो सकता, इस स्थिति में बहुपद नहीं हो सकता, इस स्थिति में नहीं हो सकता, इस स्थिति में नहीं हो सकता। बहुपद तब नहीं हो सकता जब चर के ऊपर ऋणात्मक पावर आ जाए या फिर भिन्न पावर आ जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन इसमें हमने बनाया उसमें कारण सहित हमने अपना आंसर दे दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब गुना जोड़ अंक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जिस अंक को गुना किया गया है उसको लिखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना किया हुआ है, 1 गुना किया हुआ है। इसमें देख सकते हैं -1 गुना किया हुआ है। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ इसको गुना किए हुए हैं π/2 को, और इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, 0 के साथ मिलकर के वो 0 चला गया। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे 2 + x² + x लिख देंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। फिर इसी प्रकार से दूसरे नंबर के क्वेश्चन में लिख देंगे 2 - x² + x³, और इसमें लिख देंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आप देख सकते हैं कि माइनस में है। तो माइनस में अगर है तो इसका मतलब -1 से गुना किया गया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 यहाँ पर नहीं लिखे, 1 है, और इसमें लिख देंगे -1 है। तीसरा नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे π/2 x² + x, तो लिख देंगे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, π/2 है। एक्स स्क्वायर के साथ π/2 को गुना किया हुआ है, और सबसे आखिर वाला में जो है √2x - 1, तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो कितना है, 0। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। तो इस प्रकार से ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 का। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है 35 घात के द्विपद और 100 घात का एकपदी का उदाहरण दें। तो मतलब क्या करना है कि आपको कुछ ऐसा उदाहरण देना है जिस पर पावर 35 रहे और 2 पद रहे, द्विपद लिखा हुआ है, 35 घात वाला द्विपद और 100 पावर वाला, घात मतलब पावर, ठीक है,
घात मतलब पावर। 100 घात वाला 100 पावर वाला एगो एक पदी देना जिसमें एक ही पद रहे। देखिए अगर हम ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब ये एक अलग पद है और ये एक अलग पद है, मतलब ये दो पदी हुआ। अगर हम केवल ऐसे लिख दें तो ये एक पदी हुआ। तो यहां पर जो है वो उदाहरण पूछा जा रहा है एक पदी का और साथ में द्विपद का, जिसका पावर इतना इतना होना चाहिए क्रमशः। तो हम इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें बोला गया है 35 घात का द्विपद, यानी कहने का मतलब ये है कि दो पद लेना है। जैसे हमने दो पद ले लिया x और y, और बोल रहा है कि इसका घात होना चाहिए 35। चलिए हम इसके ऊपर पावर दे देते हैं 35। सबसे अधिक पावर जो होता है ना वही इस बहुपद का घात कहलाता है। तो एक उदाहरण हो गया हमारा। ठीक इसी प्रकार से हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2x पर पावर 35 जोड़ 10। इसमें भी आप देख सकते हैं दो पद है और पावर कितना है 35। ठीक इसी प्रकार से हम कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, हम कोई सा भी ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं। ये भी एक उदाहरण हो गया, दो पद है और पावर जो है वो 35 है, अधिकतम पावर। ठीक इसी प्रकार से अब की बार लेना है 100 घात का एक पदी। तो चलिए एक ही पद है और इसका पावर कितना है 100, या एक ही पद है और पावर है 100, या हम ऐसे लिख सकते हैं एक ही पद है और उसके ऊपर पावर है 100। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं और कई सारा उदाहरण ले सकते हैं। हालांकि यहाँ एक एक उदाहरण ही मांगा हुआ है, तो आप कोई सा भी एक उदाहरण को दे सकते हैं। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज यानी 2.1 एक्सरसाइज का 4 नंबर के क्वेश्चन पर। 2.1 एक्सरसाइज का 4 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद का घात लिखिए। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि बहुपद का घात मतलब सबसे ज्यादा पावर जो है वो उसको लिख देना है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, सबसे अधिक पावर कितना है 3, तो लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 5x³ 4x² प्लस 7x का, या इस बहुपद का लिख देंगे, इस बहुपद का घात 3 है। फिर दूसरा नंबर रोमन में लिख देंगे 4 माइनस y² और इसमें लिख देंगे इस बहुपद का घात, इस बहुपद का घात कितना है, अधिक से अधिक पावर कितना आपको दिखाई पड़ रहा है 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो 5t माइनस √7, तो लिख देंगे इस बहुपद का अधिकतम घात जो है वो कितना है, इस बहुपद का घात, इस बहुपद में आपको पावर कितना दिखाई पड़ रहा है, पावर है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब 1 है। अगर कुछ भी पावर ना रहे तो इसका मतलब 1 तो है ही। इस बहुपद का घात जो है वो 1 है। और सबसे आखिर वाला में जो है वो x y z a b c d सब कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे, इस बहुपद का घात जो है वो 0 है, क्योंकि x y z ये सब कुछ है ही नहीं, वो 0 उसके ऊपर पावर है। तो इस प्रकार से आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बस आपको यही इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग जो है वो अगर किसी बहुपद का जो सबसे ज्यादा पावर हुआ वही उसका पावर होता है। तो इस बहुपद का घात 3 है, इस बहुपद का घात 1 है, इस बहुपद का घात 2 है, और इस बहुपद में x y z कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इसका घात जो है वो 0 है। ये चारों को मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसी प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, अभी तक चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन नहीं है। इसमें बोल रहा है कि रेखिक बहुपद कौन सा है, द्विघाती बहुपद कौन सा है, त्रिघाती बहुपद कौन सा है। रेखिक बहुपद का मतलब होता है एक पावर होना चाहिए, पावर अगर 1 है तो रेखिक बहुपद, पावर अगर 2 है तो द्विघाती बहुपद, और पावर अगर 3 है तो वैसी स्थिति में त्रिघाती बहुपद। तो अब आप बताइए कि ये क्या है,
ये तो द्विघाती बहुपद हो गया। ये त्रिघाती बहुपद हुआ क्योंकि इसमें सबसे अधिक पावर कितना है 3। इसके ऊपर सबसे अधिक पावर कितना है 2। इसके ऊपर सबसे अधिक पावर कितना है 1, यानी कि ये हो गया रेखिक। इसके ऊपर पावर 1 है यानी रेखिक। इसके ऊपर पावर 2 है तो ये हुआ द्विघाती, और इसके ऊपर पावर 3 है तो ये हुआ त्रिघाती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, या हल आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। उसके बाद दूसरा में लिख देंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और तीसरा में लिख देंगे त्रिघाती बहुपद। और जो जो है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। रैखिक बहुपद कौन कौन सा हुआ, एक ये वाला 1 + x और एक ये वाला 3t। द्विघाती बहुपद कौन कौन हो गया, एक ये वाला x² + x, एक रोमन 1 जो है ये द्विघाती बहुपद हो गया। इसके बाद फिर रोमन 3 को आप यहाँ पर लिख दीजिए, y + y² + 4। इसके बाद फिर ये वाला 6 नंबर जो रोमन है, बस। उसके बाद त्रिघाती बहुपद कौन कौन सा हो गया, तो एक रोमन 2 जो दिखाई पड़ रहा है वो आपको, और दूसरा जो है वो 7x³ यानी कि 7 नंबर वाला। मतलब इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे, और इसी प्रकार से आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ये जो ये 2 पावर वाला है ये सब हुआ द्विघाती, और एक ये वाला ये हो गया द्विघाती। ठीक इसी प्रकार से हम लोग रैखिक को भी जो है वो अलग रंगों से रंग देते हैं। जैसे ये हुआ रैखिक, और ये भी हो गया रैखिक। ये दोनों रैखिक हो गया। जिसको हमने घेरा नहीं किया है वो हुआ त्रिघाती। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग इसमें से रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद को अलग हम लोग कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 2.1।